लेकिन जनता की जो आवाज़ है और जो काम किए हुए हैं उसके अनुसार लोग बिरला जी को पसंद कर रहे हैं। प्रहलाद जी हैं या बिरला जी हैं, दोनों ही पार्टी मुझे लगता है या मेरे मित्रों को लगता है न तो वो प्रहलाद जी को वोट कर रहे हैं न बिरला जी को, वो सीधे राष्ट्रवाद को वोट कर रहे हैं, वो सीधे मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि विश्व में जहां अपना देश तब इतना कुछ नाम नहीं था, गत 10 वर्षों से आज भारत का नाम लेते ही सामने वाला एकदम चौंक के बात करता है। और एक हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा देश चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या सामरिक दृष्टि से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सब में ही विश्व में फर्स्ट सेकंड नंबर पे चल रहा है। बताया आपको राष्ट्र हित में मोदी जी के नाम से तो वोट पड़ेंगे ही, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को विश्व के एक गौरवान्वित स्थान पर पहुंचा दिया। के राज में कहा करते थे कि खून खराबा हो जाएगा, पता नहीं कत्लेआम मच जाएगा। मोदी जी की सोच ने उस सोच को बदल दिया। 370 ऐसा हटाया, हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को कश्मीर में जाने का अधिकार दिया, कश्मीर में बसने का अधिकार दिया। पुलवामा में वहाँ पर जब हुआ आतंकवादियों का, उन्होंने किस तरीके से रातों रात स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया उन्होंने, और उनको दिखा दिया कि दोबारा ऐसी हरकत मत करिएगा। ऐसा हमारा राष्ट्र जो मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। राम देखो ना, आप के अंदर ही देखो ना, वॉलीबॉल ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड है। किसने बनवाया ग्राउंड? ओम बिरला जी ने बनाया ना। क्या नाम था कांग्रेस की सरकार के अंदर? यहाँ पे क्या हुआ पहले मेरे को ये बता दीजिए आप। नहीं बोल रहा। देखो ना, आप के अंदर ही देखो ना, वॉलीबॉल ग्राउंड है। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं कोटा बूंदी लोकसभा के बूंदी शहर में। यहाँ हम जानेंगे अपने मुद्दे से मुद्दा कार्यक्रम में क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, किसको ये अपना सांसद चुनना चाहते हैं, किसको बूंदी अपना देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, किन मुद्दों की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, विकास की बात होगी, धारा 370 की बात होगी, या किन मुद्दों की बात होगी, जानेंगे बूंदी की जनता से। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? देखिए, वैसे इलेक्शन का अंतिम रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनता की जो आवाज़ है और जो काम किए हुए हैं उसके अनुसार लोग बिरला जी को पसंद कर रहे हैं। और काम इसके पीरियड में हुए भी हैं, तो लोग इन्हीं के बारे में अधिक वोट करना चाहेंगे। जी, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? मैं डॉक्टर आनंद जी, जो मुद्दे की बात है, जो बिरला जी हैं या आराम से हाथ में प्रहलाद माइक जी ले ले हैं, आप। बिल्कुल जी, प्रहलाद जी हैं या बिरला जी हैं, जी, दोनों ही पार्टी मुझे लगता है या मेरे मित्रों को लगता है न तो वो प्रहलाद जी को वोट कर रहे हैं न बिरला जी को, वो सीधे राष्ट्रवाद को वोट कर रहे हैं, वो सीधे मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं। और हम लोग जब चर्चा करते हैं तो चाहे कोई भी यहाँ पे कोई भी चेहरा खड़ा कर दिया जाए, हम उसको वोट नहीं करके डायरेक्ट राष्ट्रवाद को वोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मुद्दों पे ऐसे पे काम हुआ है जो राष्ट्रवाद की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं कई मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं, किसको गिनाएं? एक दो अपना सबसे पहले बात, जो हमारा देश जो ग्रो कर रहा है वर्तमान में, आप देख रहे हैं कि विश्व में जहां अपना देश का इतना कुछ नाम नहीं था, गत 10 वर्षों से आज भारत का नाम लेते ही सामने वाला एकदम चौंक के बात करता है। और एक हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा देश चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या सामरिक दृष्टि से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सब में ही विश्व में फर्स्ट सेकंड नंबर पे चल रहा है वर्तमान में। और अगर ऐसा ही रहेगा तो निश्चित रूप से हम उसी को वोट करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं विदेशों में नाम हुआ है, बिल्कुल नाम हुआ है, और जो धार्मिक दृष्टि से हम लोग जुड़े हुए हैं उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है, और हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो निश्चित रूप से यही हमारे मुद्दे हैं। जी, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? देखिए, जैसा कि मेरे पहले वाले वक्ता ने बताया आपको, राष्ट्र हित में मोदी जी के नाम से तो वोट पड़ेंगे ही, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को विश्व के एक गौरवान्वित स्थान पर पहुंचा दिया है। अभी G20 हुआ, उसमें अध्यक्षता की, विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे आए थे, और मोदी जी ने जिस प्रकार से अपना जो एक्सप्रेशन दिया विश्व के बारे में, ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में और दूसरे क्षेत्रों के बारे में, तो बड़ा
अनुकरणीय लगा विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष आए उनको, और उन्होंने अप्रिशिएट किया। धारा 370 की बात है। धारा 370 कांग्रेस के राज में कहा करते थे कि खून खराबा हो जाएगा, पता नहीं कत्ले आम मच जाएगा। मोदी जी की सोच ने उस सोच को बदल दिया। 370 ऐसा हटाया, हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को कश्मीर में जाने का अधिकार दिया, कश्मीर में बसने का अधिकार दिया। वहाँ पर आज की तारीख में जो पर्यटन ख़त्म हो चुका था, कश्मीर में रोज़गार ख़त्म हो गया था, आतंकवाद के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा था, उसको किस तरीके से उन्होंने टैकल करके और सॉर्ट आउट किया है, कैसे डाइल्यूट किया है, इसको देखने की बात है। राष्ट्र आज हिंदुस्तान एक है, न कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत है, भारत की धरती है। वो कहना छोड़ दे कि हमारा अभिन्न अंग है। वो उस वक्त कहा करते थे जब कांग्रेस का राज था, और वहाँ पर जो अलग से मतलब जो कानून लागू हुआ करता था, अलग झंडा हुआ करता था कश्मीर का, आज तिरंगा श्रीनगर के लाल चौक पर पहनता है। उसके अलावा पुलवामा में वहाँ पर जब हुआ आतंकवादियों का, उन्होंने किस तरीके से रातों रात स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया उन्होंने, और उनको दिखा दिया कि दोबारा ऐसी हरकत मत करिएगा। ऐसा हमारा राष्ट्र जो मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। राम मंदिर हमारी हज़ारों साल की पुरातन संस्कृति, राम मंदिर का इंतज़ार कर रहे थे, राम मंदिर बन गया, लोग कितने प्रसन्न हैं। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है। हिंदू कोई हिंदू नहीं है, जाति नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदुस्तान की हमारे भारत की संस्कृति है। उस संस्कृति को जीवंत किया, ये बता दिया विश्व में। आज विश्व के कई राष्ट्रों में मंदिर बनने लग गए। मोदी जी का ये रुतबा देखिए आप, दुबई जैसी जगह पर मंदिर, फ्रांस में मंदिर, अमेरिका में मंदिर, वहाँ पर हनुमान चालीसाएँ होती है। और क्या चाहते हो? विश्व को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया। आर्थिक दृष्टि से आज हम तीसरी पायदान पर खड़े हैं, और मोदी जी ने कह दिया कि हम गौरवान्वित करेंगे, हम दूसरे स्थान पर आएंगे। आर्म फोर्स का ले लीजिए, चाइना आंख दिखाया करता था आए दिन, आज उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आंख दिखा दे। हमारी 1 इंच ज़मीन को ले ले, और अब तक न जाने कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारे राष्ट्र की दे दी गई, और उसको नींव में दफ़ा कर दिया गया। अब मैं लाता हूँ आपको बिड़ला जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर। बूंदी में बिड़ला जी ने ऐसे उल्लेखनीय काम किए हैं, हम उनको क्यों पसंद करते हैं। सांसद एक नाली पटान के लिए नहीं होता है, सांसद होता है संसद क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय काम करना जो केंद्र सरकार से संबंधित हो या राज्य सरकार से संबंधित हो, जो राज्य सरकार नहीं करती और केंद्र सरकार उनको मंगा करके प्रस्तावों को वहाँ से स्वीकृत करती है। ऐसे ही उदाहरण है कि हम यहाँ बैठे हैं खेल संकुल में, इसमें 20 करोड़ रुपए की लागत से कई विकासीय कार्य हुए हैं। विश्व स्तरीय 7 करोड़ का सिंथेटिक ट्रैक लगा है, मैं भी अभी घूम करके उस पर आ रहा हूँ, कई लोग घूम रहे हैं। हमारी खेल प्रतिभाएं जो थी ज़िले की, उनको अपना प्रदर्शन प्रतिभा दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता था राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर या विश्व स्तर पर ओलंपिक के गेम्स वगैरह में। आज हम इस स्थिति में आए कि हमारे बूंदी की जो खेल प्रतिभाएं हैं ज़िले की, वो अभ्यास कर पाएगी और अपनी प्रतिभाओं का राज्य स्तर, केंद्र स्तर और यहाँ तक कि विश्व स्तरीय ओलंपिक और एशियाड खेलों में भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर सकेगी। सिंथेटिक ट्रैक है, विश्व स्तरीय तरणताल बनाया है, में बास्केटबॉल कोर्ट है और ओपन जिम वगैरह कई अभी एक मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम भी बनने वाला है जो 2000 की कैपेसिटी का होगा। ये खेल जगत का किया, चाहे शिक्षा का जगत हो, केंद्रीय विद्यालय 20 करोड़ का केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को 10वीं के बाद CBSE के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। आने वाले समय में जब बन के तैयार हो जाएगी तो सीनियर तक वहाँ पर हो जाएगी और 12वीं तक बच्चा वहाँ पढ़ पाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब महामारी चल रही थी, जब विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय हमारे बिड़ला जी ने बूंदी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, दवाइयाँ, एम्बुलेंस घर घर पहुँचा दिया। और वो बंदा बूंदी में आया, बिना मास्क बांधे उस हॉस्पिटल में गए और उनकी संभाल पूछ करके आए, जबकि कांग्रेसी लोग, दूसरे लोग और भी दलों के लोग सब घर में बैठे हुए थे।
और उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की। पर्यटन के क्षेत्र में ले लीजिए आप, तारागढ़ फोर्ट और नवल सागर झील, रात को जब पर्यटक निकलते हैं हजारों की तादाद में बाईपास पर वो करके बस में बैठ के या फोर व्हीलर से, तो वो उनको देख नहीं पाते थे, उनका आकर्षण नहीं था। आज उन्होंने फ्लड लाइट्स लगा दी 3 करोड़ की, और बाईपास पर निकलने वाले हर व्यक्ति को उसकी तरफ झांकना पड़ता है। वो एक नाइट टूरिज्म का एक आकर्षण हो गया। धार्मिक रूप से ले लीजिए, केशवराय पाटन का जो तीर्थ स्थल है अतिशय क्षेत्र, उस पर देखिए आप 70 करोड़ का विकासीय कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ से जो है जो विकास कार्य बिरला जी ने जो किए उसके आधार पर बिरला जी यहाँ से निकल जाएंगे? निश्चित रूप से क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मेरे मित्रों ने बता दिया, यही जो इन्होंने बताया वो ज़्यादा हिंदुओं के लिए सूटेबल है। इस मोदी द्वारा जो ये धार्मिक नगरी में या इनमें जो काम किया जा रहा है उससे हिंदुत्व जागृत हुआ है और हिंदुओं में एक शक्ति प्रतीत हुई है। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? जी सर, माहौल तो अब पता लगता नहीं है, ऐसे हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। पूजा, अगर आपने वोट की बात कहें तो वोट मेरे हिसाब से कैंडिडेट को तोल मोल के ही वोटर को अपना वोट देना चाहिए। जी। उस आधार पे मुझे लगता है जो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी हैं, उनमें से हमारे बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला जी ऑलरेडी सिटिंग सांसद हैं और पब्लिक के बीच में रहे 24 घंटे। उलट वहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अभी अभी नए बीजेपी में आए। तो जो पार्टी से निकलकर पब्लिक की तरफ, जो अपनी पार्टी के साथ ही नहीं रहे पब्लिक के साथ करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और बिरला जी के लिए जो ऐसा कहते हैं लोग, जो हमने अभी कोरोना काल में भी देखा, जिस समय पूरे इंडिया में त्राही मची हुई थी रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो इतना स्केयर सिटी में था, उन्होंने बड़ी इजीली हमारे कलेक्टर महोदय से, उस समय हम सामाजिक संस्थाएं चला रहे थे, हम लोग भी घर घर जा रहे थे, उन्होंने कलेक्टर साहब से ये मांगा कि आप रेमडेसिविर की जितनी रिक्वायरमेंट हमें भेजिए, मैं केंद्र सरकार से बात करता हूँ। तो उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़े इजीली अवेलेबल हुए। ऑक्सीजन जो ही अपने गुजरात से डायरेक्ट टैंकर के थ्रू ट्रेनों से आई। और कई विकास कार्य में, क्योंकि बूंदी की हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए बूंदी के लेवल पे मैं बात करना चाहता हूँ। और इस समय यहाँ पे खेल संकुल, जो भी हमारे आदरणीय व्यक्ति ने इन्होंने बताया, खेल संकुल हैं, ऐसी कई मूलभूत सुविधा। मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो सांसद है वो ऐसी मूलभूत सुविधा हमें दे जो कोई ना दे पाएगा। आगे हम उनको ये देख के वोट देंगे, पिछले 5 साल 10 साल में उन्होंने हमें ऐसी क्या मूलभूत, रोड है आज बनेगा कल टूट जाएगा, लेकिन कम से कम इतना बड़ा स्टेडियम हमें दिया, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे खेल पा रहे हैं। आज देखिए इतना अच्छा सिंथेटिक कोर्ट है, सब कुछ है, तो बच्चों का इससे प्रतिभाएं निकल के बाहर आएंगी। और दूसरा, सांसद को क्या चाहिए, अपनी पब्लिक के साथ खड़ा रहे। आज हमने देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल की तरफ गया था, वहाँ मैंने एक बोर्ड देखा, कंबल बैंक लिखा हुआ था, कंबल निधि, इसमें सर्दियों में। तो जो बाहर से गरीब तबके का, उसके बारे में कौन सोचेगा? आप गरीब तबके का व्यक्ति जो गांव से निकलकर शहर में आ रहा है मेडिकल सुविधा के लिए, मेडिकल सुविधा तो मिल जाती है लेकिन उनको कंबल नहीं मिलता। कितनी मतलब विडम्बना है हमारे देश में कि 70 साल बाद भी किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में उसके अटेंडेंट को कंबल नहीं मिल रहा। आज मोदी जी इस बारे में सोच रहे हैं, बहुत ग्रास रूट लेवल तक मुझे लगता है शायद उनको पहुंचने बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सांसद ओम बिरला जी को, जिन्होंने ये चीज़ इतनी बारीकी सोची कि पेशेंट की सुविधा तो हॉस्पिटल में मिल रही है लेकिन उसके अटेंडेंट को कंबल कैसे मिलेगा, उसके बारे में उन्होंने सोचा। आज उन्होंने एक ये जो हमारे सशक्त जन है, जो विकलांग डिसेबल्ड जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने उपकरण वगैरह के लिए गांव तक जाके लोगों तक पहुँचे हैं। लोग जनरली ऐसा होता है, देखा है हमने कि लोग सांसद के पास जाते हैं, यहाँ उलट है। मैं मतलब हमारे सांसद इसलिए खुश हूँ कि वो लोगों के पास पहुँचते हैं। कोरोना में लोग एक्सपायर हुए, मतलब लोगों के घर बैठने के, लोग जिस कार्यकाल में शायद अशोक गहलोत सरकार एक बाड़े में बंद थी, लोग डर रहे थे बाहर निकलने के लिए भी, कोविड में हमारे मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारे सांसद हॉस्पिटल में बिना किट के गए, लोगों से, मरीजों से मिल के आए। जो एक्सपायर हो गए, कुछ लोग जिनके परिजन नहीं थे जलाने के लिए, दाह संस्कार कराने के लिए एक टीम गठित कराई उन्होंने। तो जिस समय पब्लिक किसी व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं था, उस समय जब सांसद खड़ा था, तो उससे बात तो फिर मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन बचता ही नहीं है। आज व्यक्ति को क्या चाहिए? आपको सुविधा चाहिए, जो सुविधा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वो यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति असहाय बेसहाय, उसके साथ वो खड़े हो रहे हैं।
और उसके बाद आपको, ये तो रही हमारे लोकल लेवल की बात, और अगर आप मुझे बोलने का और समय दें तो मैं बताऊं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी लिखे गए हैं तो वो तो सभी को पता ही है, तो वो चर्चा मेरे हिसाब से बाकी लोग सब कर ही रहे हैं। ठीक है, मानते हैं विकास कार्य किए, पर कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि जो अभी जो जातिगत समीकरण है उस हिसाब से नहीं लग रहा कहीं कि सीट नहीं निकल पाएगी कहीं ना कहीं? जाति के समीकरण के आधार पर भी सीट आराम से निकल जाएगी। क्या लग रहा है आपको? बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लाख के ऊपर जाएंगे। 2.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। क्या लग रहा है जातिगत समीकरण के आधार पे? देखिए, आपने बहुत अहम प्रश्न मुझसे किया है। जो सामने जो ओम बिरला जी के सामने जो कैंडिडेट आ रहा है कांग्रेस पार्टी से, वो एक उसका जो धरातल है वो एक वर्ग विशेष और जातिगत आधार पर उसका धरातल है, और उस आधार पर वो अभी का चुनाव भी उसी आधार पर वो लड़ना चाहता है। लेकिन ओम जी बिरला 36 कौम के नेता हैं, और 36 कौम के नेता होने के कारण उनके जो लोग हैं उनके कामों से जो है वो इतने प्रसन्न हैं कि वो 36 कौम के नेता उनके विकासीय कामों को देख करके और उनको वोट करने के लिए तैयार है, मोदी सरकार के लिए तैयार है, राष्ट्रहित में वोट करने के लिए वो तैयार है। जी, राष्ट्र वोट करने को तैयार। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव पे, क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ का? क्या बताएं, सब मीडिया और ये तो सब एक तरफा है। एक तरफा कैसे है? बताने का वही नहीं है। नहीं, क्यों, हम तो आपकी सुनने आए हैं, क्या माहौल है? ऐसा है, आज देश में जो माहौल बन रहा है ना जी, वह अलग ढंग का बन रहा है। जी पहले स्वतंत्र रूप से मीडिया अपना इस बात को प्रस्तुत करता था, जी जी हर तरह की बात बताता था। जी, आज राजनेताओं का ये हाल हो गया जी कि जो है वह आज जो है विकास भ्रष्टाचार महंगाई पे कोई बात नहीं करता है। जी जी जी, है ना, केवल मुद्दा जो है धर्म के आधार पर बता, बिल्कुल ठीक बात है, केंद्रित हो गया है। जी जी, सारे लोग उसी तरह की भावनाएं बह रहे हैं। जी, तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जी, इन मुद्दों पे आए ना तो देश विकास भी करे। जी, है ना, आज जो है महंगाई कितनी चरम पर पहुंच गई। आज किसी भी जो है अपन जो है चौराहे पे जाते हैं या उधर जाते हैं तो आज जो है मजदूरों की भीड़ रहती है। जी, आज 300 रुपये 400 रुपये में जो है मजदूरी करने के लिए लोग जो है मजबूर है, जी, लेकिन उसको जो है मजदूरी नहीं मिलती है। जी, उन मुद्दों पे कौन बात कर रहा है? जी, ठीक है, तुलना करते हैं। नहीं, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन मुद्दों पर बात बिल्कुल होनी चाहिए। आपने कहा महंगाई पर बात होनी चाहिए, आपने कहा बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। आम आदमी को क्या ऑप्शन क्या होने चाहिए, किन विकल्पों पे, किस विकल्प पे जनता को जाना चाहिए, किन विकल्प पे जनता के सामने क्या विकल्प है आपको लग रहा है, किन विकल्पों पे उसको जाना चाहिए? कौन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है किसको चुने कि हाँ उन विकल्पों पे बात होगी? महंगाई के ऊपर और बेरोजगार के ऊपर बात करने के लिए हम आपके पास हैं, हम आपके सामने हैं। हम इसमें से एक भी काट छाट नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी काट छाट करके मैं जो ना इसको आगे नहीं करूंगा जो आप कहेंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि विकास के नाम पे और महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे किसको चुने? जिन्होंने काम किया आप बताएं कि उनको चुने। जनता के सामने ये विकल्प है। ऐसे कोई नेता ही नहीं रहे ना सामने, तो क्या फिर चुनाव बात करने के लिए आ ही नहीं रहे ना, है ना। आज जो है अपन देखते हैं कि शिक्षा में कितना मतलब वह व्यवसायीकरण हो रहा है जी। शिक्षा के उस पे जो है कोई बात ही नहीं करता है विकास का, उसको जो है एक तरह से व्यवसायीकरण उस पे लाया जाए। शिक्षा के लिए जो है ना, शिक्षा के लिए आप कर सकते हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर सकते हैं। वहाँ पे जो ना शिक्षा पे काम हुआ है, दिल्ली मॉडल में अच्छा काम हुआ है। जब आपने बात नहीं करी पर उस मॉडल की, किस पे? आपने अभी जो शिक्षा के लिए बात करी, मैंने आपसे ऑप्शन पूछे, आपने उस दिल्ली के मॉडल की बात ही नहीं करी। लेकिन आप भी बात नहीं करना चाह रहे उस मॉडल पे। आप हमको मीडिया की तरफ उंगली उठाना आसान है, लेकिन 4 उंगली अपनी तरफ भी जाती हैं। इस पे क्यों नहीं? आप, मैं कह रहा हूँ कि उसको तो दुनिया देख रही है ना, दिल्ली मॉडल को। वही तो हम आपसे पूछने आए ना, वो चर्चा, वो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं आज आपके साथ में कि दिल्ली मॉडल को आपको लगता है एजुकेशन का मॉडल ठीक है? ठीक है, एजुकेशन का ठीक है, इसका स्वास्थ्य का ठीक है। महंगाई के लिए किस तरह से काम होना चाहिए तो जो नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा को जो है व्यावसायिक रूप से जो है बच्चों को उस तरह से जो है उसमें मोटिवेशन करना चाहिए, और जो है एक तरह से ज़्यादा जो है उसमें जो है अच्छे जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू करना चाहिए। उस पर कोई बात नहीं करता है। आज मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पे आपको लगता है ना कांग्रेस बात करती है ना बीजेपी बात करती है? कोई बात नहीं करती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना तो कौम महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं करती है। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो अब
26 को पता चलेगा। तो फिर भी क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पे होना चाहिए? मुद्दे तो सबको पता है कि भाई बेरोजगारी, महंगाई, जी, जिन पे कोई बात नहीं कर रहा अभी जी, न तो बीजेपी बात कर रही है, न कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस बात कर रही है जी। तो ये किन मुद्दों पे बात हो रही है? नहीं, कोई जैसे कभी कोई लोग कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर हो जाए तो भी लेंगे, लेकिन 500 का घर कोई ले सकता है कि सिलेंडर? जी, ठीक बात है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5,000 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा तो भी लेंगे, ठीक बात है। तो 5,000 का पेट्रोल का घर कोई ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, बिल्कुल ठीक बात है। कितने का आदमी लेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात पैसे है। वाले तो ले लेंगे, उनके ऊपर नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। लेकिन जो मिडिल क्लास है, गरीब है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? क्या योजना होनी तो चाहिए? ऐसा इन्होंने चाहिए, क्या योजना होनी बातें कम होनी चाहिए, मेन बेरोजगारी और ये महंगाई कम होनी चाहिए। विकल्प बताएं। राष्ट्रीय अपनी जगह है, लेकिन विकल्प बताएं, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प तो सरकार को तलाशने पड़ेंगे। सरकार इन मुद्दों पे बनी है ना भाई। अच्छे दिन आएंगे, 10 साल तो हो गए, कब आएंगे अच्छे दिन? चलिए आपको बस शुरू से अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते अच्छे हैं। दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो यही है ना कि भाई महंगाई कम हो, आम आदमी को राहत मिले, जो काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, अब उनकी मांगे ओपीएस तो सरकार कोई बोलती नहीं है जी। किसी ने कुछ बोला ही नहीं ओपीएस की, ओपीएस लागू होना चाहिए। मेरा कहना है कि विकल्प किसको चुने? विकल्प बताएं आप कह रहे हैं ठीक है, ये सरकार को नकार सकते हैं। विकल्प तो मैं कह नहीं सकता कि इसमें क्यों बताएं ना, क्या दिक्कत आ रही? जनरली अपन बात कर रहे हैं, मुद्दे बता रहा हूँ ना। नहीं मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों तो ये मुद्दे में अभी लोगों से बात करके आ रहा हूँ। हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? पास वाले भाई साहब अभी कह रहे हैं कि सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है, हर आदमी नहीं ले सकता है, लेकिन इस देश का प्रत्येक आदमी चाहता है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, अच्छी सड़क हो, हर 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 राज्य में अच्छे एम्स हो, बढ़िया एयरपोर्ट हो, बढ़िया ट्रेन हो। तो ये सब चीज़ें आएगी कहाँ से? महंगाई अगर उस 10 साल पहले की तुलना में आज की तुलना करें तो इतनी महंगाई थोड़ी बढ़ी। हम 500 रुपये के सिलेंडर को लेकर बैठे हैं, लेकिन पेट्रोल को लेकर बैठे हैं। ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें यदि सुविधा चाहिए तो इन सब चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा कि आज हमारी जो पूरे विश्व में जो स्थिति बनी है, कितनी बढ़िया स्थिति, 99 नंबर पर हम जहाँ थे, आज हम 5 ये कह रहे मेडिकल कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज तो बन गए, लेकिन कितने मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं? आज बूंदी मेडिकल कॉलेज की हालत देख लो आप। कितने टाइम पहले बना है? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ। आप मान रहे हैं? आप विकास सतत प्रक्रिया है, विकास को मानते तो है ना? मेडिकल कॉलेज बनाया, मानते हैं इस बात को। अच्छा, सड़कों पे काम हुआ लग रहा है? बूंदी में तो नहीं हुआ। बूंदी हाईवे नहीं बने। बूंदी सिटी की बात करें तो बूंदी सिटी के अंदर की नहीं बना। गंदी कंडीशन है। कितने साल से कितनी कंडीशन है? मैं तो शुरू से देख रहा हूँ। मैं तो शुरू से आप देख रहे हैं कहीं? जी बताइए। जी बोलिए। भाई साहब जो कह रहे हैं कि बूंदी में सड़कें नहीं बनी, नगर परिषद क्षेत्र में हुआ था, तो नगर परिषद परिसीमन में नगर परिषद का ही काम है सड़कें बनाना। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और राज्य में भी कांग्रेस सरकार है, अभी 10 महीने से सरकार बनी है। अभी क्या करेगी? अब योजना आएंगे। हमारे माननीय सांसद जी ने कहा है कि अब आप लोग जितने भी सड़क अंदर शहर की जो सड़क है उन सब के लिए निर्माण के लिए मुझे एक बढ़िया पूरी वो बना कर दीजिए, बजट कितना लाना है मैं ला के बताऊँगा और सारी सड़कें बनेगी, निश्चित रूप से बननी है। रही बात अगर हम केंद्र से बात करें तो हमारे 4 लाइन है, 6 लाइन है, 8 लाइन है। अभी दिल्ली से मुंबई वाला 8 लाइन बन रहा है। नहीं, कितना बढ़िया गडकरी जी का कितना अच्छा कार्यक्रम है, सारे सड़कें बढ़िया बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, हर चीज़ बन रही थी। इन सब चीज़ों के लिए महंगाई बड़ा इशू नहीं रखती। मैं नहीं मानता हूँ कि ये 500 रुपये 700 रुपये के सिलेंडर को लेकर हम बैठे रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, मेडिकल अच्छा हो, डॉक्टर समय मिले। तो ये सब हो रहा है। अभी पिछले बजट में ही तो हर जिले में उन्होंने जो योजना दी, हर जिले की योजना दी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बनने में समय लगेगा, हमें 200 डॉक्टर तो मिले ना, यहाँ पीजी करने जो आए हैं 200 डॉक्टर में मिले। 200 डॉक्टर आज आउटडोर में बैठकर इलाज कर रहे हैं, तो बढ़िया ना, लोगों को राहत तो क्या लग रहा है आपको? क्या क्या मुद्दे हैं देश के अंदर? वैसे मेरे हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी, चलती रहेगी जी। मेन जो फैक्टर है वो देश का है। देश का है जी, ठीक है ना, क्योंकि अभी विश्व पटल पे जो भारत की स्थिति है जी, वो सराहनीय है। दूसरा, सबको ध्यान देना चाहिए कि अगर विश्व पटल पे भारत का नाम हो रहा है, ये बेसिक फंडामेंटल, जैसे भैया ने बोला, अभी यहीं का देख लो आप। आज से 1 साल पहले यहाँ पे एक मिट्टी वाला ट्रैक था, उस पर लड़के दौड़ते थे जी, ठीक है ना। अभी अच्छा सिंथेटिक ट्रैक बना है, स्विमिंग पूल बना है, ओपन जिम बना अच्छा सा, ठीक है ना। तो ये जैसे ये इंडोर गेम के कोर्ट बने, तो आप दिखाना एक बार इन सब चीज़ों जी। का जो निर्माण हुआ। नहीं, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैं एक बार सभी दोबारा यह कह रहे हैं कि बात तो ये कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा पर काम हुआ है। लगता है सुरक्षा पे काम हुआ देश के अंदर? पहले भी हो रहा था।
पहले भी हो रहा था। आपने लास्ट आपने नहीं देखिए सुरक्षा पे काम हुआ नहीं हुआ है। मेरी बात सुनो जी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि जो आज जो है ये पिछले 10 साल में हो गया, सतत बिल्कुल ऐसा तो है नहीं। जी जी। भाई लोग क्यों कह रहे हैं कि जो हुआ है 10 साल में हुआ, तो ये तो गलत बात है। देखो लेकिन अपन ऐसा भी मान रहे हैं कि देखिए मैं किसी का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, मैंने आपसे इसलिए विकल्प पूछा। जब से देश आजाद हुआ है तब से काम हो रहा है। ये जो आज IIT NIT ये आज नहीं बने, ये देखिए एम्स दिल्ली आज, लेकिन एक सेकंड देखिए मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जो आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं ना, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल के अंदर ही महंगाई बढ़ी है। ये भी तो आप कहेंगे ना, आप बिल्कुल बढ़ी है। सिर्फ 10 साल के अंदर बढ़ी है। 2014 में सिलेंडर कितने रुपए का था? आप बताएं 400 रुपए का सिलेंडर था, आज कितने का है? 2000 पेट्रोल कितने रुपए का था? जो मुद्दे हैं ना, देखो उनसे 8 रुपए का पेट्रोल, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो महंगाई बढ़ी है, जो नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं 10 साल में बढ़ी है महंगाई, बढ़ी है 10 साल में बढ़ी है, आप ये मान रहे हैं? 10 साल में बढ़ी, 10 साल का अंकल नहीं। इसमें कहना चाहता हूँ, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं अरे अंकल मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई ये पहले भी तो हो रहा था, लेकिन अभी जो अभी बदलाव हुआ है वो सिर्फ मानसिकता का हुआ है, मेंटलिटी का बदलाव हुआ है सर। पहले जो हमारी सेनाएं थी उनको ये पावर नहीं दी गई थी कि अगर कोई गलत करता है तो गोली मार दो। पहले गन से इस्तेमाल किया सर। कश्मीर में कितने साल से कश्मीर जल रहा था, कहते रबड़ गन चलाओ, क्यों चलाओ भाई रबड़ गन? आज सेना को हमने, सेना पहले भी थी अंकल, लेकिन सेना को आज पूरी मजबूती सिर्फ मोदी जी ने दी है। अगर कोई गलत करता है तो गोली मार दो। रही NIT IIT की बात, उनकी बात सहमत हूँ, पहले थे, लेकिन बात फिर मानसिकता की, उनके काम करने की शैली का है। पहले एम्स हुआ करते थे, सिर्फ 7 एम्स पूरे इंडिया में थे। 70 साल में 7 एम्स बना पाए, और आज इन्होंने 10 साल में मेरे हिसाब से शायद 20 से ऊपर एम्स कार्याधीन है। सर मेरी बात समझिए, मैंने आपकी बात चल रही है सर। अचानक नहीं बने हैं, अभी अचानक ही बन रहे हैं। यही तो बात है सर, यही मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, यही मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। धारा 370 हाँ अच्छी है बिल्कुल, धारा 370 इस पर अगर प्रयोग का मतलब, इस पर जो है ना पिछली सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? क्या इसकी भी तो पहले से योजना चल रही थी धारा 370 के बारे में? होगी इसका अपन को मतलब है नहीं, चल रही होगी, ये मैं कह नहीं सकता। धारा 370 पे आपको पुरानी सरकार काम कर रही होगी? हाँ कर रही होगी, कांग्रेस के एजेंडे में, उनके एजेंडे में होगा या फिर नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में धारा 370 आया, अगर हम लोग सरकार में धारा 370 हटा देंगे? नहीं ये तो अच्छा चलिए, भगवा की बात कर रहा हूँ मैं। भगवा जो रंग है वो ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है, रंग कोई सा भी हो, रंग ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, नहीं मैं आपको नहीं कर रहा, भगवा रंग से तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ, आज ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिख के दिया है कि जितनी भी सड़कों पे भगवा झंडे लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए। मैं बता दूं कि देखो, सुनो मेरी बात, वो चुनाव आयोग का अलग मामला है। मैं तो आपको पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने लिख के दिया, कांग्रेस ने लिख के दिया। एक मिनट पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ना तो किसी पार्टी का पक्ष ले रहा ना किसी का विरोध कर रहा। पहले बात में बता दूं, ये पब्लिक का क्या मतलब है उससे? पहले तो मैं ना, मेरी बात सुनो, नहीं एक मिनट विचार नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा, न मैं बीजेपी का विरोध कर रहा। आप जब अगर आप करते तो आप महंगाई को पे जब बात, मैं आपकी बात को सहमत था पहले, लेकिन जैसे आपने 100 से 10 साल का मुद्दा बनाया, मैं भी आपके पक्ष में नहीं हूँ। मैं पहले पक्ष में था, मैंने को सुना। पार्टी के नहीं है हम, किसी पार्टी के नहीं है, हम अच्छे कर्मचारी हूँ, नीतियों को सपोर्ट। चलिए, आपने लास्ट पे बात होना चाहिए, नहीं हो रही। लास्ट आपने कहाँ देखा लिखा हुआ? एक लाइन लिखी हुई रहती थी, वो लाइन कब देखी आपने कि खुली हुई वस्तुओं को हाथ ना लगाएं? लास्ट कब देखा था, कहाँ देखा था लिखा हुआ? महंगाई बढ़ी है तो 1947 क्या खुली हुई? एक सेकंड एक मिनट, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, उस रेशो में जो मैंने अब यहाँ आकर के बताऊँ, सोना कितना जी 2013 में जी आज पाइप से नीचे है महंगाई का मूल्य। ये कह रहे देखो आप, नौकरी करता था, इनकम भी देखो, महंगाई के साथ में इनकम भी बढ़ी है लोगों की, ऐसा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने ये लास्ट लाइन कब देखी? नहीं आपने कहीं देखा होगा, पहले लिखा रहता था बसों में कि खाली वस्तुओं को, अकेली पड़ी वस्तुओं को हाथ ना लगाएं। लास्ट कब देखा आपने लिखा हुआ? क्या खाली बस में? जैसे सड़क पे कोई चीज रखी हुई हो, उसको हाथ ना लगाएं, उसमें बम हो सकता है। लिखा रहता था ना, ये कांग्रेस राज में लिखा रहता था ना कि खाली वस्तुओं को हाथ ना लगाएं। आप मुझे याद बताएं कि लास्ट आपने कब देखा लिखा हुआ? ये गलत है, इस तरह के कोई सवाल करना कोई मुद्दे की बात नहीं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि आप उसको छुए या ना छुए। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, जनरली जो है ना सुरक्षा पे जो काम हो उस विषय की बात कर रहा हूँ मैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। बाकी भैया ने जैसा बोला कि कौन सी बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट सारी, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। उनकी पॉलिसीज वो कैसी लेके आते हैं, वो उनके जो लीडर हैं उन पे डिपेंड करता है। मेरा मानना इच्छा शक्ति की बात है। काम पहले भी हो रहा था, सब कर रहे थे, बात है उसकी स्पीड।
अब जैसे रेलवे की बात कर ले, हम रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ों के समय आया, रेल अंग्रेज़ लेके आए, लेकिन 75-70 साल में इन्होंने कितने ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, कितना ब्रॉड गेज लाया है, ये इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए ना। आप लोग कहते हैं विकास से बात नहीं हो रही, उस पर मुद्दे बात करे कोई, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से हो रहा है। नहीं, ये आरोप तो लगता है कि राम मंदिर की बात करा लो, धारा 370 की बात करा लो, और विकास के नाम पर ठंडन गोपाल। मैं विकास की बात करता हूँ। आज मैं जाम्बिया रहा सर, मैं विदेश में भी रह के आया हूँ। पहले हमें पासपोर्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए अप्लाई के लिए बहुत दूर लाइन में लगना पड़ता था। मेरी भतीजी का हमने पासपोर्ट, नई न्यू बॉर्न का पासपोर्ट अप्लाई किया हमने, 8 दिन में आप उसका स्टेटस चेक कर लो, प्रिंटिंग में था। मतलब इतना हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री इतनी फास्ट काम कर रही है। उसके अलावा आज हम सबसे बड़े इंपोर्टर थे, हथियार के इंपोर्टर सबसे बड़ा हिंदुस्तान को माना जाता था। 80% हथियार इंपोर्ट करते, 67 उसमें से रशिया में से थे। आज इंडिया आने वाले समय में सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन के दिखाएगा। ब्रह्मोस, आज हम सबसे सारे ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया की इन हाउस बनी हुई है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। T-90 टैंक हम लोग एक्सपोर्ट करने की तर्ज पे हैं। तेजस हमारा जो एयरक्राफ्ट है, इंडिया का सबसे बेस्ट लाइट एयरक्राफ्ट है, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप जितना भी देखिए, इच्छा, वो मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी की मेंटलिटी, काम करने की कार्यशैली की बात है। आज डिफेंस सेक्टर में हर चीज़ हम इंपोर्ट करते थे, उसमें भी घोटाले होते थे। बोफोर्स बहुत अच्छी मशीनरी थी, लेकिन बोफोर्स में घोटाला होने के बाद, अब बोफोर्स लोग इसलिए नहीं जानते कि लाइट आर्टिलरी थी, बोफोर्स इसलिए जानते घोटाला हुआ था। आप किसी बच्चे से पूछ लो बोफोर्स क्या, बोफोर्स घोटाला है। नीतियों की जो भाई साहब बात कर रहे हैं, आज हमारे देश की नीतियां ऐसी है कि उनको विदेशों में फॉलो किया जा रहा है। आज हम चंद्रमा पर चंद्रयान भेज रहे हैं, तो उसको देख करके दूसरे देश कंपटीशन में आ गए कि हम भी भेजें। हमारी टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, दूसरे देशों में लिए। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, पैसा मिला है हमारा, ये देखिए आप, हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई कि हम जो हथियार खरीदते थे, आज हथियार बेच रहे हैं हम। हमारी नीतियां देखो आप, हम जो पैसा देते थे देश से विदेशों को, आज हम पैसा ले रहे हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है हमारा। आज विदेशी मुद्रा बढ़कर के इस कदर हो गई कि हम 600 समथिंग अरब खरब टन सोना हमारे पास मौजूद है। तो हमारी नीतियां कितनी अच्छी है, ये देखने के बाद हम राष्ट्र हित में नीतियों को वोट देंगे, निश्चित रूप से मोदी को वोट देंगे और ओम जी बिरला को जिताएंगे। हमने भी देखा है। जी, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? जी, नहीं, ये तो हमारे साथ ही आए हैं, ये तो हमारे साथ ही आए, इनसे बात हो चुकी है। जी, तो अभी कहने, अच्छा क्या लग रहा है आपको, यूथ है आप, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश में, क्या कुछ काम हुआ क्या 10 सालों में? काम तो बहुत, क्या काम हुआ है? अरे बूंदी के अंदर ही बहुत काम हुआ है अंकल, देख सकते हो। अंकल नहीं बोलना, बस बाकी सब कुछ बात करेंगे। तो भैया खेल संकुल के अंदर ही देखो ना, आप खेल संकुल के अंदर ही देखो ना। वॉलीबॉल ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड है। किसने बनवाया ग्राउंड? ओम बिरला जी ने बनाया ना। अच्छा, क्या नाम था, कांग्रेस की सरकार के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, पहले मेरे को ये बता दीजिए आप। नहीं, वो तो कह रहे हैं राजस्थान के अंदर ही बता दीजिए मेरे को। हुआ कुछ हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बताओ ना। तो नहीं हुआ, इतना तो नहीं हुआ, लेकिन क्या कुछ हुआ है, बताओ बताओ। कुछ तो बताओ। खेल संकुल के अंदर ही बता दो आप, तो कांग्रेस की सरकार के अंदर क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ ना, जो पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार ने क्या करा है? अच्छा बताइए। अभी ओम बिरला जी ने ये स्विमिंग पूल बना दिया, ये बैडमिंटन का वो ग्राउंड बना दिया है, ये जिम के सामान लगवाया है, और इधर से ट्रैक लगवाया जी, और इस बार बीजेपी आएगी, काम तो दिखेगा जी। इधर आओ बच्चों, इधर इधर, हेलो इधर, एक बार आइए जी। ये पूरी किताब लेके आए हैं, ये पूरी किताब लेके आए हैं साथ में। राज्य सरकार की थोड़ी जी जी, बेरोजगारी, मेन मुद्दा देखो बेरोजगारी, महंगाई है, इन पे बात होना चाहिए। क्या बेरोजगारी महंगाई को खत्म किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 70 साल में क्यों नहीं हुई बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या करें? निवेदन करता हूँ आपको, हमारे केंद्र सरकार की ऐसी नीति। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी की बात कम करना चाहता हूँ, मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप कह रहे हैं क्या, मैं पिछले 70 साल में, उदाहरण दे रहा हूं बताइए। आपको। अभी भाई साहब कह रहे थे कि साहब हमको सन 47 में इतने पैसे मिलते थे। मेरे को भी जो है, मैं सन 85 में नौकरी में लगा था और मेरे को 739 रुपए फर्स्ट पेमेंट मिला था। लेकिन उस समय जो है 10 रुपए में मेरे को कमरा मिल गया था रहने के लिए, है ना, और 750 में भी जो है मेरा घर का खर्चा अच्छी तरह से चल गया था। चल रहा है ना। आज जो है मैं पेंशन लेकर के जो रिटायर हुआ हूँ, 90,000 रुपये 80,000 रुपये मिले हैं, लेकिन वो भी जो है उसकी बराबर हो रहे हैं जी। तो
कम कुल मिला के इतने पैसे मिलने के बाद भी मतलब आदमी हुआ तो वही है ना। तो क्या मतलब आप और वो डेवलपमेंट में आज मजदूर जो है 10 साल पहले भी मजदूरी के 300-400 में जो है चौराहे पे मिल जाता था, आज भी मजदूर को वही मिल रहा है। मजदूर की भी तो मजदूरी उस कंपटीशन में बढ़ाओ ना आप, कर्मचारी की तो बढ़ रही है, ये मानते हम पहले कि उनका महंगाई सूचकांक चल जाता है में भी मिलता था, है ना। आज जो वही 300 में मजदूर मिल रहा है, चौराहे पे मजदूरी नहीं मिल रही, 15 दिन में 2 दिन काम आता है, और उनको जाकर के देख लो उनकी हालत खराब है। आप वहाँ जाओ ना, यहाँ क्या, यहाँ तो सब वीआईपी लोग आते हैं घूमने के लिए, वही आता है जो मतलब घर में समर्थ है, शिक्षित है, जिसको टाइम मिलता है, वही उनको आता है ना। 80 करोड़ ऐसे 80 वही करोड़ तो लोगों आएंगे। को, ऐसे 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ की संख्या होगी, ऐसे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। राशन तो पहले भी दिया जाता है, वो तो एक पालने की नीति है, टाइम पास करने वाली नीति है, उसको कोई मैं सही भूखा नहीं मानता। सोए। उसको मैं सही नहीं मानता। आदमी को आत्मनिर्भर बनाओ, उसको भूखा व्यवसाय नहीं सोए। व्यवसाय से जोड़ो, वो तो एक टाइम पास वाली बात है। सब गवर्नमेंट ऐसे करिए, कांग्रेस ने भी ऐसे किया है, बीजेपी भी वही कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नीति तो सहमत नहीं है आप दोनों भाई कर तो वही रहे हैं, उनकी लाइन पे ही चल रहे हैं। सहमत तो ये मुद्दे बड़े सही लेके आते हैं, लेकिन उसका मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए कि जो उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, ये विजन किसी के दिमाग में नहीं आया था कि हम फुटकर व्यापारी जो है उसको एक छोटा मुद्रा लोन दें। पहले क्या होता था सर, एक छोटा लोन लेने के लिए भी उसको 50 जगह साइन कराने पड़ते थे, पटवारी के इनके। मोदी जी ने कहा मुझे अपने एक नागरिक पे विश्वास है, 50,000 तक का लोन आप स्वयं की अपनी लिख के आप एफिडेविट बिना किसी गारंटी के 50 लोन दो, आप लोन रीपे करेंगे, दोबारा आप लोन लो। तो ये आत्मनिर्भर बनाने का ही तो है। ये जो फ्री राशन तो बरसों से बढ़ रहा है सर, यही तो आत्मनिर्भर बनाने का काम है। युवा है, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे काम हुआ है या नहीं हुआ है? मोदी जी ने एक अभी लगते हैं मोदी जी की वर्द है, लेकिन मोदी जी वर्द नहीं, उनकी सोच जवान है। और आज का जो युवा नहीं सोच पा रहा है, उससे अधिक आगे काफ़ी अच्छी सोच है उनकी। और लोग, मैंने पहली बार देखा है देश में कि इनका मोदी जी का नेता प्रचार नहीं कर रहा, सामान्य पब्लिक प्रचार कर रही है। मैं इसको बोलता हूँ कि आप मोदी को देंगे, अच्छा काम किया, ये और बोलता है। ये पहली बार हुआ देश में, वरना हमेशा नेता स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन मोदी जी का आम जन है वो प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो इंदिरा रसोई चल रही है अभी, कोई भूखा न सोए, तो उसमें राजस्थान में भाजपा सरकार जैसे ही आई तो कुछ नया ऐड किया। जैसे चावल है, हल्का भोजन है, वो ठीक रहता है, तो उसके लिए चावल ऐड किया। तो ऐसा नहीं है कि उनकी योजनाओं को बंद कर रहे हैं, अच्छी योजनाओं को चला भी रहे हैं, लेकिन जो करप्शन है वो काफ़ी नीचे आया स्तर इसका, और होना भी चाहिए। देश में युवा जागरूक हुआ है और डेवलपमेंट रेट भी अच्छा है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया, हम मानते हैं इसको। आपको लगता है कि अब तीसरी बार भी मोदी जी को आना चाहिए? हाँ, मोदी अब की बार 400 पार 100% विजन। आप कह रहे हैं 400 पार, हाँ, इस बार 400 पार। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसले लूंगा। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? मैं नहीं कह रहा क्या करेंगे, आप युवा हैं, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? युवाओं के लिए काम कर ही रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कर रहे हैं। और जो देश की जो अस्मिता है विश्व में, वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है। आज जब हम 10 से 15 साल पहले जब विदेश जाते थे, तो हम ये लोग छिपाते थे कि हम हिंदुस्तान से या भारत से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज घरों के साथ हम अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाते हैं तो बताते हैं कि हम इंडियन हैं या हम हिंदुस्तानी हैं। तो घरों की बात है, तो ये देश की अस्मिता बढ़ी है, और देश की अस्मिता बढ़ाने के लिए कुछ भी बलिदान देना पड़े, देना चाहिए। जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? हम लोग मालूम कर रहे हैं लोगों से कि क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के। लोकसभा चुनाव के मुद्दे मेन तो युवा शक्ति के लिए है जी, जैसे रोजगार की समस्या जी उभरती हुई नजर आ रही है। बूंदी विकास की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी बात है। अभी जो देख रहे हैं चारों तरफ कुछ डेवलपमेंट, जिस जगह अपन खड़े हुए हैं वहाँ भी लग रहा है कि हमारी जो प्रतिभाएं थी, जो हम कहीं भी खेल में हमारे बूंदी जिले के बच्चे जाते थे और वो सक्सेस नहीं होते थे, वजह कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, खेल की सुविधा नहीं थी। आज हम देखते हैं कि ट्रैक बने हुए हैं, कोच साहब वहीं से कहना शुरू कर देते हैं कि साइड में धावक दौड़ रहे हैं, तो उनको ये फैसिलिटी अभी प्रोवाइड हुई है। पिछले 2 टर्म हमने देखे। हमने 2004 से 2014 तक का मनमोहन सिंह जी का टर्म देखा, 2014 से 2024 का पीएम मोदी जी का टर्म देखा। तुलनात्मक अगर अपन करें तो 10 में से कितने मार्क्स मनमोहन सिंह जी को और 10 में से कितने मार्क्स मोदी सरकार को? देखो, बहुत स्पष्ट बात है कि मनमोहन सिंह जी एक कठपुतली की तरह सरकार चला रहे थे। जैसे जो प्ले करवाता है और वो मूक दर्शक की तरह वो कर रहे थे, अपना सीट पे थे पर नहीं थे। मोदी जी खुल्लम खुल्ला हर चीज़ को बोल रहे हैं, कर भी रहे हैं, और वो आपको, मेरे को, सबको नज़र आ रहा है।
मैंने मार्क्स की बात करी, 10 में से कितने मार्क्स मनमोहन सिंह जी सरकार को देंगे और 10 में से कितने मार्क्स पीएम मोदी जी की सरकार को? मार्क्स वाली बात में तो आप ये देखो कि बस ठीक है, चल वाला मेला था, वो तो चल रहा था, नाम था जी। और जो है ठीक है, चलना चाहिए, सीट को सलाम है, चल रही है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली मैं खुद अभी सुन के आ रही हूँ, मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा था, अभी मैं घर से आ रही हूँ, तो वो जो कह रहे हैं उसमें दम है। आज हम अपने आप को कहीं खड़ा हुआ पा रहे हैं ना, तो गर्व महसूस होता है। आपके ऑफिसर सारे कितने बंदी बन गए थे, छूट के आए। हमारे विद्यार्थी जो फंस गए थे युद्ध के, केवल मोदी जी की लाइजनिंग पे हमारे देश में वापस। आप गृहिणी हैं, मैं बीच में बात काट रहा हूँ, आप गृहिणी हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं लोग। यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना महंगाई की बात भी कर रहे हैं। महंगाई तो देखिए, जैसी जनसंख्या है, जैसे आमदनी है, उस हिसाब से महंगाई लगती है जी। अगर हमने कुछ ज्ञान अर्जित किया और हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो प्राप्त भी हो रहा है, प्राप्त हो रहा है तो खर्च भी कर रहे हैं जी। जब हम कर्म ही नहीं कर रहे, कुछ कमाई नहीं रहे और फिर कहते हैं कि महंगाई है, तो फिर महंगाई का गीत गाते रहिए। ऐसी कोई बूंदी में तो विशेष तौर से कहूँगी कि कम पैसे में भी आदमी बहुत अच्छे से जी सकता है और जी रहा है शांति से। क्या लग रहा है कौन बनने जा रहा है सांसद इस बार? 100% आपको दिख ही रहा है सामने। नहीं, मैं नाम सुनना चाहता हूँ। ओम बिरला। ओम बिरला जी बनने जा रहे हैं जी। धन्यवाद, थैंक यू।